आजकल आपका जो फोन है वो स्लो हो गया है, स्लो चल रहा है, या आपके फोन का जो बैटरी होता है जो काफी टाइम तक चलता था वो कम हो गया है, या अजीब आपको पॉपअप्स आ रहे हैं, मतलब अजीब अजीब पॉपअप्स आपको दिख रहे हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, आज ऐसे सिखाने वाला हूँ, 5 सिंपल चेक्स जिनको सीखकर आप खुद से पता लगा सकेंगे कि आपका फोन जो है वो हैक तो नहीं हो गया है। शायद ऐसा हो सकता है, तो वो कौन से 5 हम बोल सकते हैं चेक्स हैं, उनको चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं और सीखते हैं। अब यहाँ पर देखने वाले हैं डेंजर के निशान को, रेड फ्लैग जिसको हम बोलते हैं, तो पहले इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपको दिखते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है बैटरी का, 1 घंटे में अगर 100% से 0% बैटरी आपका हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा निशान है, रेड फ्लैग है आपका। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेट डेटा, अगर आपका 2 दिन में 100 जीबी डेटा जो है यूज हो रहा है, राइट, आप जो यूज करते थे उससे ज्यादा हो रहा है, राइट, तो ये एक आपका रेड फ्लैग है। इसके बाद हमारा जो थर्ड होता है, फोन जो है गर्म हो जाना, राइट, तो बिना यूज करे आपका जो फोन है वो हीट कर रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये भी आपका एक रेड फ्लैग है। फोर्थ, हमारा यहाँ पे ऐप का क्रैश होना, तो व्हाट्सएप हुआ या फोन आप कर रहे हो, राइट, और उस टाइम पे फोन पे जो ऐप है आपके वो क्रैश हो रहे हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहे हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। फिफ्थ, हमारा यहाँ पे है पैसे जो है गायब हो जाना या पैसे मांग लेना, राइट, तो अजीब चार्ज आपको दिख सकते हैं, बिल्स आ सकते हैं, तो ये अगर आपको दिखता है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये 5 रेड फ्लैग हैं या 5 प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, ये आपको देखने होते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको सस्पिशियस जो ऐप होते हैं उसको कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ये चेक नंबर 1 है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले सेटिंग में जाना है, आपके फोन की सेटिंग के अंदर, वहां पे आपको एप्स मिलेंगे, राइट। अब एप्स के अंदर आपको सबसे पहले चेक करना है जो भी सारे एप्स आपको दिख रहे हैं, तो कोई ऐसा अननोन ऐप है उसको चेक करना है, यहाँ पे कोई ऐसा लाइक यहाँ पे वाइड नेम वाला ऐप है, अनयूज्ड ऐप है, तो उसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फेसबुक का जो स्पेलिंग होता है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे फेसबुक में क्या है, डबल बी होता है, राइट। बट अगर किसी हैकर ने ऐसे कोई ऐप बनाया हो तो हो सकता है वो 3 बार जीरो कर दे या 3 बार ओ कर दे, जिससे आपको लग सकता है ये फेसबुक है, बट वो फेसबुक नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी ऐप आपको सस्पिशियस दिखता है, कुछ गड़बड़ आपको लगता है, तो आपको सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल कर देना, राइट। ये हमारा यहाँ पे सस्पिशियस ऐप जो भी दिख रहा है उसको अनइंस्टॉल करना, ये हमारा चेक नंबर 1 है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें परमिशन, जो है ऐप परमिशन, जो हमारा चेक 2 है, तो ये क्या होता है इसके अंदर हम बात करें तो आप जब ऐप को इंस्टॉल करते हो तो उसमें जैसे एग्जांपल है माइक है, कैमरा है, लोकेशन है, तो ऐसे आप परमिशन देते हो उस एप्लीकेशन को। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे आपको चेक करना है परमिशन को, तो यहाँ पे जैसे फ्लैश लाइट है, राइट, तो फ्लैश लाइट एक एप्लीकेशन है जिसको आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। अगर वो आपसे मांग रहा है कॉन्टेक्ट की डिटेल, मतलब वो आपसे कॉन्टेक्ट क्यों मांग रहा है, ये गलत बात है ना। उसका काम है यहाँ पे लाइट फ्लैश जो है उसको ऑन करना, उसका कॉन्टेक्ट से क्या डिटेल से क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा ना, तो वो क्यों ले रहा है। तो हमें हमेशा ऐसे ऐप्स को देखना चाहिए कि जो उसका काम है वो उसी काम को करने के लिए उसकी परमिशन मांगे। अगर अदर कोई मांग रहा है परमिशन, सारी परमिशन मांग रहा है, तो ऐसे ऐप को हमेशा हमें परमिशन नहीं देना है। अननेसेसरी जो परमिशन है उनको रिमूव करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, अगर हम बात करें तो आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी शेयर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऐप का परमिशन जो है बहुत मैटर करता है, ये आपको हमेशा हर ऐप के साथ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आते हैं चेक नंबर 3, तो चेक नंबर 3 हमारा है अकाउंट सिक्योरिटी। तो जब भी कोई अकाउंट सिक्योरिटी की बात होती तो वहां पे पासवर्ड, 2FA और ईमेल वेरिफिकेशन, ये 3 जो ऑप्शन रहते हैं ये आपको हमेशा यूज करने चाहिए। हम इसको बोलते हैं लॉकडाउन अकाउंट। लॉकडाउन अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी नहीं रखोगे तो काफी डेंजरस है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको हमेशा पासवर्ड रखना है, इसके साथ साथ 2FA आपको यूज करना है। आप हो सकता है गूगल यूज करते हो या एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हो, तो दोनों में आपको मिल जाता है, आप दोनों में से कोई भी यूज करो, आप उसको लगा के रखो। इसके बाद हमेशा जो ईमेल है उसमें यहाँ पे अपडेट आपको करना है, अपना फोन है या ईमेल, राइट, और उसी पे आपको जो है अकाउंट सिक्योरिटी को ऐड कर देना है, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन जो कोड है वो ईमेल पे भी चला जाएगा। तो ये भी यहाँ पे काफी सिक्योर मेथड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें चेक नंबर 4, यहाँ पे हमारा है सिक्योरिटी स्कैन। तो सिक्योरिटी स्कैन जैसे कि आप लोग सभी लोग गूगल का प्ले स्टोर ये डाउनलोड कर रखा होगा, आपको बाय डिफॉल्ट मिला होगा, या अगर हम बात करें आईएसओ में गेयर होता है, तो बेसिकली ये दो ऐप स्टोर भी बोल सकते हो आप इसको, तो ये आपको मिलते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिलता है। आप प्ले स्टोर में भी देखोगे तो प्ले स्टोर के अंदर भी आपको प्रोटेक्शन ऑप्शन मिलता है। अब अगर हम बात करें एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आप जाओगे तो प्ले प्रोटेक्ट नाम से आपको मिल जाएगा, इसमें आपको स्कैन करते रहना है। जब भी आपको कुछ गड़बड़ लगे कोई ऐप के अंदर आपको स्कैन कर लेना है। अब इसके बाद आईएसओ वालों के लिए यहाँ पे जर्नल में जाना है, उनको सेटिंग के अंदर वीपीएन एंड डिवाइस में जाके यहाँ पे चेक प्रोफाइल आपको देखना है। तो ये दोनों यहाँ पे यूजर्स के लिए मैंने बताया, जिससे कि अगर आप कोई भी फोन यूज करते हैं तो आप अपने फोन में ऐसा करके अपने आप को सिक्योरिटी स्कैन कर सकते हैं। ये हमारा चेक नंबर था 4। अब हम आते हैं यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे फाइंड करोगे यहाँ पे जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद अगर आपको ऐसे डर लगे, आप बहुत ही पैनिक हो जाओ, तो अब यहाँ पे वो क्या ऐसे काम है जो आपको करने से पैनिक नहीं होना है, मतलब बचना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है आपको, जैसे अगर पैनिक हो जाते हो, सबसे पहले आप अपने फोन में जो भी एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करो, दूसरा फोन को अपडेट करो, तीसरा जो है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगा दो, राइट, मतलब पासवर्ड चेंज कर दो। तो ये यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। चौथा यहाँ पे आपको रीस्कैन कर लेना है। अगर ये 4 काम आप करते हैं तो आपको पैनिक होने का कोई भी यहाँ पे फिक्र नहीं होगा, आपका टेंशन कोई नहीं रहेगा, सारी टेंशन चली जाएगी। तो ये हमारे 4 मेथड थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
कुछ हमारे सेफ्टी के हम उसमें रखने के मेथड है या प्रिवेंट करने के लिए, तो ये हमारा कौन-कौन सा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको अपना फ़ोन जो है, हमेशा अपडेट करना है, एवरीथिंग अपडेट करना है मतलब फ़ोन के साथ-साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ ऐप जो होते हैं, उनको भी अपडेट करना है। ऐसा नहीं है आपको फ़ोन करना है, सारी चीज़ें अपडेट करनी है और ऑफ़िशियल तरीके से ऑफ़िशियल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड करोगे आप, तो ही आप सेफ रहोगे। इसके बाद यहाँ पे थिंक बिफोर क्लिक लिंक्स मतलब यहाँ पे बोला गया है कोई भी लिंक जो है उस पे क्लिक करने से पहले आपको एक बार सोच के देखना है कि ये लिंक जो है इसमें कुछ क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकता है, तो ऐसे हमेशा आपको सोच के रखना है। इसके बाद हमारा फोर्थ है अवॉइड करना है जो बैंकिंग एप्लीकेशन है या हम बात करें बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, उनको आप पब्लिक वाईफाई जो होता है आपका पब्लिक वाईफाई है, उसके ऊपर यूज़ नहीं करना है। तो ये आपको यहाँ पे 4 ऐसे सेफ्टी मेथड थे जो आपको हमेशा यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा जो है यहाँ पे टॉपिक्स जो भी मैंने बताए हैं या जो भी यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए हैं, आपको समझ में आए होंगे, आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आप को सेफ रख पाएँगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।